को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क। स्कूल जाने व पढ़ाई करने के नाम पर बच्चों की शरारतें तो आपने बहुत सुनी होगी, मगर ऐसी शरारत नहीं सुनी होगी कि जब मां ने एक बच्चे को हॉस्टल जाने को कहा तो वह गुस्से में आकर टावर पर चढ़ गया और कूद जाने की धमकी देने लगा। बच्चे की इस शरारती हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा यह वीडियो गोपालगंज जिले के मांझा थाने क्षेत्र के छवि गांव का बताया जा रहा है। वहीं इस वीडियो में साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि करीब 40 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद बच्चा जोर जोर से शोर मचा रहा है। बच्चा कह रहा है कि उसे हॉस्टल में पढ़ने नहीं जाना, अगर उसे भेजा जाएगा तो वो टावर से कूद जाएगा। इसकी आवाज़ सुनकर भीड़ जुट जाती है। लोग उसे समझाते हुए नीचे उतारने को कहते हैं तो वह कूदने की धमकी देने लगता है। सूचना मिलते ही मौके पर परिजनों के साथ गांव के अन्य लोग भी पहुंचते हैं। काफी मनाने के बाद बच्चे को टावर से नीचे उतारने में परिजन सफल होते हैं। दिल्ली मोड़ के करीब बस स्टैंड के पास आज सड़क के किनारे खड़ी स्कूटी में अचानक आग लगने की घटना घटी। वहीं बताया गया कि राघोपुर सिमराही से NH57 के रास्ते चश्मा बेचने वाला इकबाल अली नामक युवक अपने स्कूटी से आ रहा था। इसी बीच इकबाल चाय पीने के लिए चाय की दुकान में गया। चाय पीने से पहले इकबाल ने अपनी गाड़ी को खड़ी की और चाय पीने चला गया। इसी बीच खड़ी स्कूटी में अचानक आग लग गई। इस घटना को देख वहां खड़े लोगों ने स्कूटी में आग को बुझाने के बजाय फौरन मोबाइल पॉकेट से निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी ने भी आग को बुझाने की कोशिश करना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं जिस युवक के गाड़ी में आग लगी उसने जानकारी देते हुए बताया कि वो चश्मा बेचने का काम करता है। रोज की तरह आज भी वह चश्मा बेचने के लिए घर से निकलकर NH57 के रास्ते आ रहा था। तभी चाय की दुकान में चाय पीने से पहले गाड़ी को खड़ी की और चाय पीने चला गया, जिसके बाद उसकी स्कूटी में अचानक आग लग गई, जिसमें स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आइए आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर युवक ने और क्या कुछ जानकारी दी। मेरा मम्मी है ना, बस पे गया अभी पहुंच जाते क्या पुराना स्कूटर था, बेचने वाला चश्मा बेचने वाला है, और क्या होगा इसमें। और जैसा कह रहा कि ना मेरे पास हाँ कुछ नहीं है, इसका पुराना गाड़ी है, बहुत काफ़ी दिनों का पुराना है। ये कहता है बेच देंगे सर, बेचेगा तो बिक के ना देगा सर, हमको कुछ नहीं करना है। इसके नहीं होगा तो 2-4 को चश्मा बेच के चले जाएंगे, और क्या होगा। खुद ब खुद जा रहे थे ये बताया, तो फिर वो सर मेरा जो है ना तीनों में मट्टी डाल देते। क्या हुआ है? अरे सर सिमराही से आ रहे थे, सिमराही, राघोपुर सिमराही। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आए, चाय पिए, हाँ। गाड़ी बंद की, फिर वहाँ से स्टार्ट किए। हाँ। यहाँ खुद ब खुद ये बताया कि गाड़ी में आग लग गया, उसको छोड़कर मिट्टी डालें। तो जो भैया भी गए वो भी मेरे साथ में मिट्टी डाले, तो रुका नहीं, फिर जल गया। पानी भी डाले सर, सब वीडियो बना रहा था यहाँ रोक कर, मगर कोई पानी नहीं सर, मदद नहीं दिया। अगर उसका फैमिली में अगर कुछ भी होता तो ऐसे बस सब वीडियो करता सर, ऐसा तो नहीं है। आप अकेले जा रहे थे? नहीं भाई, अब कहाँ जाना है आपको? मुजफ्फरपुर अपना घर। क्या करते हैं आप? चश्मा बेचते हैं।
लेकिन आप तो नहीं सर, यहाँ लगाते साइड में बिजनेस करते। लेकिन आप इधर से रॉन्ग साइड में जा रहे आप थे। यहाँ साइड में लगा इधर मैंने नहीं आप अगर चश्मा अगर यहाँ साइड में होते थे तो आप यहाँ से घूमते चश्मा लेते साइड से आ रहे थे, कुछ नहीं देना भाई खड़े थे मेरे। जो बोल रहे हैं वही जवाब जो पापा 10,000 में वही बिजनेस करने के लिए चौक चौराहे घूमने के लिए, जैसे कोई गाँव में गए चश्मे दिखे। पापा गाड़ी लेके आप जा रहे थे। हाँ घर जा रहे थे, अम्मी को भेज दिए बस थे, तो हम किसी को जा रहे थे बेचते बाजते जा रहे थे, 2-4 सौ में मिल जाता। आज परब है ना सर। क्या नाम है आपका? इकबाल अली। इकबाल अली। इकबाल अली। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। जीएम रोड ट्रिपल हत्याकांड में नगर थाना एसएसपी कुमार कपिलेश्वर सिंह को 302 में नामजद अभियुक्त बनाने, जीएम रोड ट्रिपल हत्याकांड का स्पीड ट्रायल कराने, आईजी अपने स्तर से सुपरविजन कराने, नगर थाना कांड संख्या 158/10, 168/18 में कार्रवाई करने, बहेड़ी थाना कांड संख्या 244/21 में बच्चा को बरामद करने तथा बहेड़ी थाना प्रभारी को पदमुक्त करने, सिमरी थाना कांड संख्या 175/21 गुलशन आरा हत्याकांड में कार्रवाई करने, भूमाफिया को संरक्षण देने वाले मब्बी थाना प्रभारी को बर्खास्त करने, जिला में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने, दैनिक भास्कर के पत्रकार राकेश कुमार नीरज के घर में आग लगाने वाले को गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने सहित अन्य मांगों को लेकर आज पुलिस महानिरीक्षक के सामने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। वहीं मार्च का नेतृत्व इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, जिलाध्यक्ष अकबर रजा, माले नगर सचिव सादिक भारती, वरिष्ठ नेता भूषण मंडल सहित कई लोगों ने किया। ये इंसाफ मंच की ओर से पूर्व सूचना आधारित आईजी के यहाँ धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करने के लिए बैठे हैं कि लगातार जो शहर में आपराधिक घटनाएं घट रही है उस पर कोई विराम लगता ही नहीं। ये बात साबित हो गई है कि ये डबल इंजन की सरकार, उसके एक मंत्री कह रहे थे कि इस बिहार में एक चपरासी भी मंत्री की बात को नहीं मानता है। और वो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जनता की बात न तो यहाँ के एसपी सुनते हैं और न ही थाना सुनता है। अगर उनकी बात को सुन ली जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। मैं मांग करता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो जांच की बात की जा रही है बिल्कुल ही गलत है।
ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और यहाँ जो शिव कुमार झा है, केवल गिरफ्तारी करने से नहीं, उस पर स्पिरिट ट्रायल चलनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कई अभियुक्त हैं, एक तरफ कह रहे थे कि 40 अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, महज खाना पूरी करके 10 लोगों की गिरफ्तारी करके छोड़ दिया गया है। इसलिए आज की प्रदर्शन से हम मांग करते हैं कि 40 जितने भी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी तो होना ही चाहिए, साथ में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जे इंसाफ मंच की ओर से दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन है। इंसाफ मंच की ओर से पिछले दिन 13 जो हत्याकांड हुई है उस सवाल पर फिर पत्रकार पर हमला हुआ है। इसके बाद बहेरी में 6 महीना हो गया बच्चा चोरी की घटना, उस पर कार्रवाई अभी नहीं हुई, बच्चा बरामदगी नहीं हुई। और अन्य मांग है जो दरभंगा की पुलिस भू माफिया से मिल करके भू माफिया को दखल जमीन करवाने की प्रक्रिया में लग गई है। और उसी का ये घटना है कि जो 13 हत्याकांड जीएम रोड पे हुआ है। और फिर आपने देखा है कि जिस घटना में एसएसपी की संलिप्तता है, थाना अध्यक्ष की संलिप्तता है, उनको 302 का अभियुक्त बनाना चाहिए। और हाई कोर्ट कलकत्ता से जब आदेश था राज परिवार के लोगों को जमीन नहीं बेचने का, तो फिर ये कपिलेश्वर सिंह जो जमीन बेचे हैं उन पर भी 302 का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि ये अगर कपिलेश्वर सिंह और यहाँ का एसएसपी और नगर थाना अध्यक्ष ये तमाम लोग मिल करके इस घटना को अंजाम दिए हैं और इस घटना को बढ़ाए हैं। और अब फिर इस घटना के बाद पत्रकार के घर को पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने की बात हुई है। तो हमारा कहना है, इंसाफ मंच का कहना है कि जो एसएसपी के थ्रू ये केस को जांच करवाया जा रहा है वो तो खुद दोषी है। एसपी पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, नगर थाना अध्यक्ष पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, कामेश्वर सिंह पर कपिलेश्वर सिंह पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। ये तमाम और एडीएम जो गलत रिपोर्ट किए हैं इस मामले में कि शिव कुमार झा उस मकान में रह रहे थे, ये जो गलत भूस्वामी को मदद करने का, भूमाफिया को मदद करने की जो प्रक्रिया है, इन तमाम लोगों को इस मुकदमा में शामिल किया जाए। ये हमारा दरभंगा के आईजी से हमारा कहना है। हमारा कहना है कि दूध की रखवाली दिल्ली से कराइएगा तो अब दूध का कैसा रखवाली होगा, यही दरभंगा के आईजी से हम कहने के लिए आए। क्या नाम हुआ? नियाज अहमद राज, उपाध्यक्ष इंसाफ मंच। माध्यम से जो मांगे हैं वो हमने लिख के भी दी है और एडमिनिस्ट्रेशन को, आईजी साहब को भी दिए हैं और अभी भी डिमांड दूंगा मैं। इसमें सबसे जो अहम मांग है हमारी, जो अभी दरभंगा को हिला देने वाली घटना हुई है कि 3 लोग जो बेकसूर मारे गए, जलाकर जिनको मार दिया गया, उसमें पूरी तरह से प्रशासन की संलिप्तता जाहिर हुई है। हर एक इंसान जिसी से भी पूछिए वो जानता है इस चीज़ को कि अगर उसमें वक्त रहते एसपी साहब महोदय हमारे एक्शन ले लिए होते, थाना अध्यक्ष एक्शन ले लिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उस परिवार में एक सिंगल आदमी था कमाने वाला, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको उसका बच्चा मर गया, वो बच्ची मर गई। सोचिए इससे कितनी बड़ी जघन्य घटना हुई है। उसमें से 8-10 लोगों को गिरफ्तार करके इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसको हम ठंडे बस्ते में जाने नहीं देंगे जब तक इस पे पूरी तरह कार्रवाई नहीं होगी, स्पीडी ट्रायल नहीं होता है। हम लोग इंसाफ मंच के लोग, भाकपा माले के लोग इसको आवाज उठाते रहेंगे। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।